हम्म। नमस्कार। कल सूर्य नारायण रविवार है तो मैं सूर्य नारायण की कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। एक माँ बेटे थे तो बेटा जो था सो गाय पड़ोस की गायों को चराने जाया करता था। तो उनके बीच में एक बैल आ जाता था तो उनने कि पता नहीं किसका बैल है, जाने कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है, दिखाई नहीं देता है। उनने अपनी माँ से कहा तो माँ बोली कि बेटा आज ऐसा करियो, तो बैल की पूँछ पकड़ लियो तो बैल के पीछे पीछे जाइयो तो उनसे भी तो मेहनताना मांग के लियो। उन्हें अच्छी बात है। और उनने कही गाय तो अपने घर आ जाएंगी क्योंकि गायों ने तो अपना घर देखा है। तो उन्हें गायों को छोड़ दिया, बैल की पूँछ पकड़ के बैल के पीछे पीछे चल दिया। तो बैल सूर्य नारायण का था तो सूर्य नारायण के पास पहुंचा तो बोला कि भाई मुझे इनको मतलब मेहनताना दो। तो उन्होंने एक सूप में जौ भर के दे दिए कि जो तू जौ ले जा, जो तेरा मेहनताना है। अब वो लेके नहीं है, मतलब लेके नहीं है, घर आ गया। आके नहीं है, उन्होंने सोची मेरी माँ कहाँ छाने पटकेगी। सो जौ तो वो घूरे पे वो जी आया और सूप ला के घर में रख दिया। तो सूप में 2-3 जौ छुप के रह गई। सवेरे उसकी माँ उठी तो उठ के नहीं है, उसने सूप देखा तो सूप में जौ चमक चमक कर रही थी। उसने अपने बेटे को जगाया, बेटे से पूछी बेटा बेटा जी सूप कहाँ से लाया। तो बोले माँ जी बैल के बदले में दीने हैं, बैल सूर्य नारायण का था तो सूर्य नारायण से मेहनताना मांगा तो उन्होंने सूप भर के नहीं है जौ दे दीने। तो कहा जौ कहाँ है। उनने जौ तो मैं घूरे पे डाले आया, तू कहाँ छटके छाने पटकेगी उसे बीनेगी, तो मैं इसलिए उसे घूरे पे डाले आया। तो यूँ कह के बेटा तो सो गया। मैया ने जाके नहीं घूरे पे गई तो देखा घूरा खूब जगमगा रहा है, सारे सो जौ थे वो सूप उसके हो गए, सोने के हो गए। तो लेके नहीं अंदर अंदर आई, वो सबसे बैठ के नहीं अंदर ले आई। अब ला के नहीं दूसरे दिन जब बेटा जाने लगा तो मैया कुछ नहीं बोली। मेरे बेटा ही बोला अपने जाके नहीं है महा सूर्य नारायण के वहाँ फिर चला गया। तो सूर्य नारायण फिर उसे जौ दी ने, उनने कही भैया सूर्य नारायण मुझे जौ मत दो, मेरी मैया बहुत बूढ़ी है, जौ को छाने पटकेगी। तो तुम ऐसा करो मुझे एक ऐसी चीज़ दे दो जिसमें कि खाना बन जाया करे तो मेरी मैया को मेहनत भी नहीं करनी पड़ा करे। तो उन्होंने कही अच्छी बात है। तो उन्होंने एक कड़छी और एक कढ़ाप दे दी ना, इसे ले जाओ और चूल्हा ईंटों का बनाइयो, उसे लीपियो पूतियो और जय सूर्य नारायण भगवान की कह के उस पर कढ़ाई खर्चा रख दियो और जो तेरे मन में हो वो उसका नाम ले दियो, सो तेरा वही बन के तैयार हो जाएगा। उन्हें अच्छी बात है, वो लेके नहीं घर आया। दूसरे दिन उसकी मैया ने उसकी मैया ने दूसरे दिन ना चूल्हा बनाया, चूल्हा बना के लीपा पोत के अपने बेटे से बोली बेटे ले रख, तू कैसे रखना है कढ़ैया। तो उन्हें जैसे सूर्य नारायण भगवान की कह के नहीं है रख दिया और कही क्या बनेगा मम्मी। तो माँ ने कहा कि हलवे की कह दे, पहले पहला देना है तो हलवा ही खाएंगे। तो हलवा उन्हें कह दिया हलवा बन जाए, सूर्य नारायण भगवान तुम्हारी किस कढ़ाई में हलवा बन जाए। तो खूब इतना हलवा बन गया, इतना हलवा बन गया। दो मैया बेटे कितना खाते। तो उन्हें कही पड़ोस में बांटिया हूँ। उन्होंने कहा जब कागज़ में रख रख के सबको पड़ोसियों को बांटी आई। पड़ोस वाले बोले कल तक तो बुढ़िया भूखी मर रहती है, आज इतना कहाँ से आ गया कि सबको हलवा बांट रही है। कोई बात नहीं, सब बोले कोई खुशी होगी तो बांट रही होगी। दूसरे दिन सवेरे फिर ऐसी उनने कड़छी कड़छी कड़ाव रखा उस पर गैस चूल्हे पर रखा। तो उनने कही कि खीर बन जाए। तो उसने खीर बनी तो खीर इतनी बन गई कि वो कैसे मतलब क्या करे इतनी खीर का। तो उनने फिर मोहल्ले पड़ोस में खीर बांटी। मोहल्ले पड़ोस वालों ने राजा से शिकायत कर दी नहीं कि बुढ़िया का लड़का जाने कहाँ से चोरी करके लाता है, डाका डाल के लाता है, इसके घर में तो ऐसे कल हलवा बांटा आज खीर बांटी। तो राजा के सिपाही आए, लड़के को पकड़ के ले गए। बोले तू कहाँ गया था। उनने कही मैं सही सही बता दूं मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं तो रोजीना गाय चराने जाता हूँ पड़ोस की, उसमें एक बैल रोजीना आ जाता था। तो मैंने मेरी मैया यूँ बोली कि बैल का भी तो मेहनतान ना ला। तो मैं इनकी कैसे लाऊं, वो अपने आप अदरस हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो मेरी माँ बोली इसकी पूँछ पकड़ के नहीं है चला जाइयो, जा जे जाए जहाँ सो तो ये पता लग जाएगा किसका बैल है, उससे मेहनताना ले आइयो। तो वो सूर्य नारायण का बैल था। तो मैं सूर्य नारायण ने मुझे एक जौ वो भर के नहीं है जौ दी ने, सूप भर के नहीं है जौ दी ने। तो मैंने जो ला के नहीं है रखे तो मैंने की मेरी मैया का जौ रखे तो जौ रखे। तो दूसरे दिन मैं गया तो मैंने की मेरी मैया क्या छाने पटकेगी, मुझको मैया इतनी बूढ़ी है। तो उन्होंने कही कि क्या दे दूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ दे दो जिससे कि खाना बन जाए, मेरी मैया को मेहनत नहीं करनी पड़े। तो उन्होंने एक कड़छा कराब दे दी ना, सो वो ले के नहीं है मैं घर आ गया। घर आके नहीं है उनने पहले दिन हलवा बनाया, सो बहुत बन गया। तो हम 2 जने कितने खाते तो हमने मोहल्ले पड़ोस में बांट दिया। दूसरे दिन खीर बनाई तो वो रुत्ती बन गई, हमने फिर वो मोहल्ले पड़ोस में बांटी। तो उन्हें कही लेके आ तू अपने घर से और ना बना के दिखा। उन्हें अच्छी बात है, वो उसे सिपाहियों ने उसे घर भेज दिया। घर से वो कच्चा खराब लेके गया तो उनने वहाँ पे भी चूल्हा बनाया, ईंटों का लीपा पोता, उस पर कच्चा खराब रख के नहीं है सूर्य नारायण का भागने के रख दी ना। और उसमें उस कही के क्या खाओगे, क्या हलवा खाएंगे, हलवा बनाया। तो अब वो इतना हो गया कि उन्होंने खूब खाया, खूब अपने मतलब बाहर भीतर सब सिपाहियों को बांटा, खूब ने पेट भर भर के खाया। तो उनने कही तू जा, हमने तुझे छोड़ दी ना, और जे
खर्चा खराब तू हमें ही दे जा, हम तो रोजीना इसमें पकवान बना बना के खाएंगे। अब वो जो उन्होंने पीछे से खूब बनाया उसमें बना ही नहीं, तो उनने वो उस लड़के को बुला के दे दी, जे तेरा ही है तू इसे ले जा। अब वो ले जाने लगा, तो राजा ने कही कि इसे क्यों दे रहे हो, रोज़ पकवान बनाता है, जे तो महल में रख दो। तो महल में उसने रख दी ना। अब खूब बनाया तो बनाई, उसमें कुछ बना नहीं। तो सूर्य नारायण भगवान आए, सूर्य नारायण बोले बुढ़िया बेचारी परेशान। तो उसने सूर्य नारायण भगवान ने कही राजा से सपने में कि राजा इस का खर्चा खराब तू मैंने इस बुढ़िया के लिए दिया था, परेशान थी सो, तो इसका खर्चे खराब इसे लौटा दे, नहीं तो मैं तेरा राज्य पाट सब नष्ट कर दूंगा। तो उसने जो था वो खर्चा खराब उसको लौटा दिया, छोरे लड़के को भी बरी कर दिया, और बुढ़िया और लड़का दोनों आराम से रहने लगे। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।